दोस्तों अभी अभी मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ ये बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप पवनदीप के फ़ैन हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पवनदीप शायद से इस बार विनर नहीं बन सकते हैं। इसके पीछे बहुत सारे फैक्ट है, इसके पीछे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है और रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ जर्नलिस्ट के हिसाब से, मतलब जो टीवी शोज़ के जर्नलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, जो ज़्यादातर इन सारी चीज़ों को कवर कर आर्टिकल में लिखते हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर पवनदीप विनर नहीं बना तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं और किस तरीके से पवनदीप को विनर बनने से रोका जा सकता है। ना सिर्फ जर्नलिस्ट बल्कि कुछ स्टार सिंगर ने इसके बारे में भी कुछ खुलासे किए हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम अपने माइलस्टोन के बहुत करीब हैं। तो चलिए दोस्तों पूरी बात हम यहाँ आपको बताते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि सलीम मर्चेंट का आपने इंटरव्यू देखा होगा इंडियन आइडल के रिगार्डिंग कि उन्होंने बताया था इंडियन आइडल के बारे में, बैक द स्टेज क्या क्या होता है। तो उनसे पूछा गया कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है, तो उन्होंने बताया था कि वहाँ एक लड़की है अरुणिता कांजीलाल, वो काफ़ी अच्छा गाती है और वो उनके हिसाब से फेवरेट सिंगर है। लेकिन जब उनसे पार्ट 2 जो आर्टिकल का दूसरा पार्ट है, जब उनसे पूछा गया पवनदीप राजन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि पवनदीप ऑलरेडी एक शो का विजेता है और इसके आगे वो शांत हो गए, इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला। यानी यहाँ पर एक बात तो क्लियर होती है कि अगर कोई भी कंटेस्टेंट किसी पिछले शो से जीत के आया हुआ है, किसी दूसरे टीवी शो से जीत के आया हुआ है, तो यहाँ पर उसके विनर बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। वरना सलीम मर्चेंट साहब ये नहीं कहते कि वो एक शो ऑलरेडी जीत चुका है, यानी कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे रीज़न की तरफ। दूसरा रीज़न दोस्तों मैं कई बार अपने चैनल पर, अपने वीडियोस पर डिस्कस कर चुका हूं और वो रिलेटेड है अरुदीप को लेकर। मैंने आपको पहले भी कहा है कि वोट बट रहा है और अगर आपका वोट बटता है तो ना पवनदीप को फ़ायदा होगा, ना अरुणिता को, किसी तीसरे को फ़ायदा होगा। अगर आप इन दोनों के फ़ैन हैं तो आपको किसी एक को वोट करना होगा, जैसा कि मैंने पहले कहा, वोट फॉर पवनदीप ओनली या वोट फॉर अरुणिता ओनली। अगर आप वोट का बंटवारा करते हो 50-50, तो कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट जरूर है इंडियन आइडल में जिसको पूरा का पूरा 50 मिलता है। यानी आप 25-25 तो इधर बांट दोगी 50 में, लेकिन किसी कंटेस्टेंट को अगर पूरा 50 मिलता है, पूरा 50 वाला प्यार मिलता है, तो ऐसे में वो आगे होगा और पवनदीप और अरुणिता पीछे हो जाएगी। ये था दोस्तों दूसरा रीज़न। तो आपको क्या करना है, किसी एक को वोट करना है, या तो पवनदीप को आप पूरा का पूरा अपना सपोर्ट दीजिए, वोट दीजिए, या अरुणिता को। अगर आप इसको साथ में जोड़ी लेकर चलोगे, ये एक कॉन्टेस्ट है और यहाँ विजेता कोई एक ही होगा। और बहुत लोगों को लग रहा है कि विजेता 2 होगा, बहुत चांसेस कम है, बिल्कुल चांसेस है ही नहीं, ट्रॉफी किसी एक को मिलेगा। सो ये आप गलतफहमी में ना रहें, या आपको अगर कोई ऐसी बातें बता रहा है तो उनकी गलतफहमी में ना रहे कि विजेता 2 होगा, विजेता 1 होगा। सो आपको किसी एक को वोट करना है। दोस्तों तीसरे रीज़न में ये है कि कुछ जर्नलिस्ट ने अपने आर्टिकल में ये बताया था कि पवनदीप ऑलरेडी इंडस्ट्री में घुस चुका है। वो असमी सॉन्ग, बंगाली सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, यहाँ तक कि हिंदी सॉन्ग भी वो कर रहे हैं और उनको इन सारी चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है और उनके ट्रैक रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि पवनदीप ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश सिंगर बनते जा रहे हैं तो उनको इंडियन आइडल की ट्रॉफी ना मिले। और इन सब का जो कंक्लूजन है वो एक ही है कि इंडियन आइडल का खिताब उससे मिल सकता है ज़्यादातर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पवनदीप को नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, लेकिन उससे ज़्यादातर मिल सकता है जो पिछले किसी शोज़ का विनर नहीं हो या फिर जिसको इतना ज़्यादा लाइमलाइट या हाईलाइट ना मिला हो। मोस्टली मेकर्स और जजेस उसी को विनर बनाते हैं और ये चीज़ हमें दिखती भी है इंडियन आइडल के स्टेज में कि कैसे जैसे जैसे फिनाले नज़दीक आते जा रहा है, पार्शियलिटी उतनी ही बढ़ रही है और उतना ही जजेस कम कमेंट पास कर रहे हैं पवनदीप को लेकर, या पास भी कर रहे हैं तो वो उस लेवल का नहीं होता है जो बाकी कंटेस्टेंट के लिए होता है, ये आप फील कर सकते हो। तो आप पवनदीप के फैंस हो तो मैं आपसे बस एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वोटिंग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करो, क्योंकि आपका वोट ही पवनदीप को सेव कर सकता है, पवनदीप को विनर बना सकता है। और अगर आप अरुदीप कहकर वोट देते हो तो दोनों में से किसी को फायदा नहीं होगा, या फिर मोस्टली अरुणिता को फायदा हो जाएगा, पवनदीप को नहीं होगा, या मोस्टली पवनदीप को फायदा हो जाएगा, अरुणिता को नहीं होगा। मेरी बात उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि आपको किसी एक को वोट करना होगा अगर आप किसी एक कंटेस्टेंट को इन दोनों में से जीतता हुआ देखना चाहते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हम बहुत ही करीब है अपने माइलस्टोन के। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।